सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान का क्या महत्व है, उसकी क्या विधि है। कार्तिक स्नान के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कार्तिक स्नान के बीच में यदि हमारा कोई मासिक धर्म आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों भक्तों हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना होता है। हिंदू पुराणों में कार्तिक माह में धर्म कर्म, जप तप, व्रत, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान और दान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में पूरे माह तक प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने को कार्तिक स्नान कहा जाता है और इसका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व बताया गया है। कार्तिक स्नान के अतिरिक्त पूरे कार्तिक माह में व्रत, दान, तुलसी विवाह, दीपदान, गंगा स्नान आदि करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम माह की ही भांति कार्तिक माह में भी भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक स्नान, कार्तिक महाव्रत, तप, दान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पुराणों में कार्तिक माह को बहुत ही शुभ, पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह में किए गए स्नान, दान, जप, व्रत, तप आदि शुभ कर्मों का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इन शुभ कर्मों के पालन से साधक को समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान का पुण्य सहस्त्र गंगा स्नान और 100 महा स्नान के समान है। यदि कार्तिक स्नान किसी पवित्र नदी या सरोवर में किए जाए तो इसका पुण्य कुंभ में प्रयाग स्नान के बराबर होता है। इस माह में व्रत और पूजन करने से जातक के सभी पापों का नाश होता है। शिव मंदिर, चंडी मंदिर, तुलसी पर दीप दान करने और भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल तुलसी को जल देने और संध्या के समय दीपक जलाने से घर परिवार में सुख शांति आती है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में प्रातःकाल स्नान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान करने से जातक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे जो जानबूझकर किए गए हो या अनजाने में किए गए हो। कार्तिक माह में जप तप करने से उसका पुण्य कई गुना होकर मिलता है। कार्तिक माह में मंत्र जाप का प्रभाव भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है, इसलिए मंत्र सिद्धि के लिए यह समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। कार्तिक माह में गायत्री मंत्र का जाप करने से जातक को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और उसकी जन्म कुंडली के दोषों का समाधान होता है। उसकी बुरी नज़र से रक्षा होती है और उसके साहस में वृद्धि होती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का पूजन करने से जातक को देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है और सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करने से साधक को माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कार्तिक माह से भगवान शिव की आराधना करने और उनका जल अभिषेक करने से साधक दीर्घायु होता है और उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, इस प्रकार से हमें कार्तिक महीने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक स्नान की पूजा विधि कि प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक स्नान के लिए वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, काशी, पुष्कर आदि पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों को शुभ माना जाता है, किंतु जो इन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं
वो रात भर मिट्टी या तांबे के बर्तन में रखे जल से स्नान करें और स्नान के समय 7 नदियों का स्मरण करते हुए इस श्लोक का जाप करें। वो श्लोक है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु। इससे यदि हम घर पे हुए पानी से स्नान करते हैं तो हम 7 नदियों का स्मरण करके और उनको यहीं पर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें सारा धर्म और पुण्य प्राप्त होता है। स्नान करते समय भी हमें इस श्लोक का जाप करना चाहिए। आपस्तमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च पापम नाशाय में देव वामने कर्म भी कृतम। मंदिर में जाकर श्री राधा गोविंद के दर्शन व पूजन करना चाहिए। कार्तिक स्नान के समय तुलसी जी को जल चढ़ाएं, पीपल पर जल चढ़ाएं और उनकी परिक्रमा करें। कार्तिक माह के महात्म्य का भी हमें पाठ करना चाहिए और उसको सुनना चाहिए। संध्या के समय भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपक जलाएं और साथ में तुलसी जी पर दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का विशेष ही महत्व होता है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले को पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए और शाम के समय तारे निकलने के बाद उनको अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। कार्तिक मास में दान करने से उसका पुण्य सहस्र गुना अधिक प्राप्त होता है। कार्तिक मास में अंतिम व्रत वाले दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए और कार्तिक मास के अंतिम दिन वाले व्रत हमें पूरा दान पुण्य करना चाहिए। यदि हम कार्तिक मास में उद्यापन करें तो किस प्रकार से करें? भक्तों, पूरे कार्तिक मास के व्रत करने के पश्चात व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किए जाने का विधान होता है। उद्यापन में किसी योग्य ब्राह्मण को 5 सीधे या 5 सुराही दान करें और अपनी सासू माँ को साड़ी ब्लाउज और दक्षिणा देकर और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और बेश के साथ साथ उन्हें श्रृंगार की भी सभी चीज़ें अवश्य दें। भक्तों, कार्तिक मास के व्रत के समय हमें किन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आज हम उनके बारे में भी जानेंगे कि पूरे कार्तिक माह का व्रत करने वाले साधक को किसी दूसरे के घर का या किसी दूसरे का दिया भोजन नहीं करना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर व्रत करें और संध्या के समय तारों को अर्घ्य देकर एक ही समय भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। कार्तिक स्नान के समय हमें मन, कर्म और वचन से शुद्ध आचरण करना चाहिए। कार्तिक स्नान में सात्विक जीवन जीना चाहिए और रात्रि को भूमि पर ही निद्रा या शयन करना चाहिए। तला मसालेदार मांसाहारी प्याज, लहसुन, लौकी, गाजर, नाशपाती, उड़द की दाल, मूंग दाल, चना दाल, मटर का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही मदिरा पान करें। पर निंदा, चोरी, असत्य, क्रोध आदि से बचना चाहिए और भोजन में हमें गेहूँ, जौ, मूंग, दूध, दही और घी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से जातक के सभी पापों का नाश होता है। तो भक्तों, इस प्रकार से हमें कार्तिक स्नान के समय सात्विक खाना ही खाना चाहिए, जिसमें लहसुन, प्याज और अनेक मांसाहारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। भक्तों, यदि हमें कार्तिक स्नान के समय या कार्तिक स्नान के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, आज हम उसके बारे में भी जानेंगे। कार्तिक स्नान के दौरान मासिक धर्म आने पर पूजा पाठ और मंदिर जाना वर्जित होता है, लेकिन आप व्रत अधूरा न छोड़ें। मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करें, अपनी पूजा किसी और से करवाएं और किसी और को भी करवाएं। इस दौरान शारीरिक रूप से किसी भी पूजा सामग्री को नहीं छूना चाहिए और पवित्र पौधे को भी जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि कार्तिक स्नान में हम पीपल पथवारी को सींचते हैं,
और तुलसी माता की पूजा करते हैं। तो ऐसे समय में भक्तों, यदि कार्तिक स्नान के बीच में ही मासिक धर्म आ जाए तो हमें मन ही मन मंत्रों का जाप करना चाहिए और किसी भी पूजा सामग्री या धार्मिक ग्रंथों को नहीं छूना चाहिए। अगर आप किसी मंदिर में जाकर किसी अनुष्ठान में शामिल होकर पूजा कर रही हैं तो आप किसी अन्य घर के सदस्य से वह पूजा करवा सकती हैं। यदि आप कोई व्रत कर रही हैं तो मासिक धर्म के कारण उसे अधूरा न छोड़ें। आप संकल्पित व्रत को पूरा करने के लिए बाद में व्रत का उद्यापन कर सकती हैं और किसी और से अपना व्रत पूरा करवा सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान पीपल, तुलसी जैसे पवित्र पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उनमें जल देना चाहिए और ना ही उनके दीपक जलाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान मंदिर में प्रवेश न करें और न ही किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें भाग भी नहीं लेना चाहिए। पूजा सामग्री को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए क्योंकि पूजा से जुड़ी कोई भी सामग्री जैसे भगवान की मूर्ति, फूल, अन्य पूजा की वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए। और शारीरिक रूप से यदि पूजा नहीं कर पाते हैं तो हमें मानसिक रूप से मन वचन कर्म से पूजा करनी चाहिए और मन वचन कर्म से शुद्धता बनाए रखना चाहिए। भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली और भी नई नई रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।